हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट। इस बार आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। पहले हम समझ लेते हैं आय विवरण, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आय विवरण यह वित्तीय वर्ष की लाभ हानि का विवरण दर्शाता है। एक अवधि से अधिक के लाभ हानि की तुलना का अध्ययन कर विश्लेषण से व्यवसाय की प्रकृति का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी एक या एक से अधिक कम से कम दो अवधियों के बीच सबसे पहले हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि उस समय वृद्धि हुई या कमी हुई, और उस वृद्धि या कमी को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यही हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कहलाएगा, P&L स्टेटमेंट भी कहते हैं। साथ में इसको हम एक क्षैतिज विश्लेषण भी कहते हैं। कंपैरेटिव जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वो क्षैतिज विश्लेषण कहलाता है, और कॉमन साइज करते हैं तो उसको हम लंबवत विश्लेषण कहते हैं। फॉर्मेट देखिए वही रहेगा जो बैलेंस शीट में था। पर्टिकुलर नोट नंबर, बेसिक या प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, चेंज, परसेंटेज ऑफ चेंज। सेम का जो टॉपिक कंपैरेटिव बैलेंस शीट का था सेम टॉपिक रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। परसेंटेज का फॉर्मूला भी वही है, चेंज बटा बेस ईयर इंटू 100। अब देखिए वही 2 ईयर के, इसमें इसका जो फॉर्मेट बनता है वो आता है सबसे पहले इनकम में 2 टॉपिक होते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल रेवेन्यू में से हम खर्चे घटाते हैं। तो पहले हम सभी खर्चों को एक साथ जोड़ लेंगे। खर्चे क्या कौन कौन से अपने पास? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में एक तो परचेज ऑफ स्टॉक, एक आता है चेंज इन इन्वेंट्री, जिसमें से ओपनिंग में से क्लोजिंग कटा हुआ रहता है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, एम्प्लॉयज़ को जो हम देते हैं, जो हमारे मजदूर है, जो फैक्ट्री वगैरह में वर्क करते हैं, ऑफिस वगैरह में, वो। अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा भी कोई खर्चे हो, फाइनेंस के खर्चे इसमें आ जाएंगे। इसका टोटल लगाएंगे इन सब का, चारों का, तो ये कहलाएगा टोटल एक्सपेंसेस। जब टोटल इनकम में, रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो बचा हुआ कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आपकी टैक्स रेट है 30%, तो प्रॉफिट में से 30% निकालेंगे तो आपका टैक्स आ जाएगा। टैक्स को घटाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सेकेंड ईयर का भी सेम हम ऐसे ही करेंगे। पहले इन दोनों को, इनकम्स को जोड़ लेंगे, टोटल रेवेन्यू, इन एक्सपेंसेस को जोड़ लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस, इनकम में से एक्सपेंसेस घटाएंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स रेट निकाल के, अमाउंट निकाल के घटा लेंगे तो आफ्टर टैक्स। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकलेगी। आपका चेंज आया 10 लाख, जबकि आपका मार्च 2016 का भी था 10 लाख। मैंने क्या बताया यहाँ पे, सीधा बेस ईयर, जैसे 10 लाख चेंज आया है तो 10 लाख बेस ईयर नीचे रहेगा, 10 लाख से 10 लाख कट जाएगा तो इंटू 100 वाला आ जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है इसलिए नहीं रहेगा। यहाँ चेंज हुआ 10 लाख, जबकि बेस ईयर में अमाउंट है 11 लाख, तो यहाँ 90.90 हो जाएगा। ये आप मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन देख लेना, 10 लाख ऊपर 11 लाख नीचे इंटू 100। यहाँ पे 7 लाख बटा 5 लाख इंटू 100। यहाँ ये परसेंटेज, अब आप ये कहोगे कि ये तो 100 से भी ऊपर परसेंटेज आती है, 100 से ऊपर तो आती नहीं है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर परसेंटेज 100 से ऊपर भी हो सकती है। कॉमन साइज में 100 के अंदर रहती है, पर कंपैरेटिव में ये परसेंटेज कितनी भी हो सकती है, 300 गुना, 500 गुना, 700 गुना। आप जब क्वेश्चन करोगे तो कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चनों में 300 और 500 गुना भी, यानी 300 और 500 परसेंटेज भी आएगी। देखिए इसके बाद सेम सबका ऐसे निकलता जाएगा, आप करके देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं समानाकार यानी कॉमन साइज लाभ हानि खाते की। समानाकार लाभ हानि खाता, इसको हम लंबवत विश्लेषण कहेंगे। इस विवरण पत्र में व्यवसायिक क्रियाओं से आय यानी रेवेन्यू को 100 मानकर, यानी जैसे बैलेंस शीट में हम टोटल को 100 मानते थे, यहाँ पे रेवेन्यू को 100 मानेंगे, और इस रेवेन्यू से प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी इस बार बेस ईयर की जगह हम रेवेन्यू को लेंगे सभी पॉइंट्स में। फॉर्मेट पर्टिकुलर नोट नंबर, बेस ईयर, करंट ईयर और 2 परसेंटेज। देखिए ये रहा आपका पर्टिकुलर, ये रहा आपके 2 ईयर और ये 2 परसेंटेज। फॉर्मेट वही सेम रहेगा, रेवेन्यू, अदर इनकम, एक्सपेंसेस,
इसमें कोई पॉइंट कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू में तो फिक्स रहता है, खर्चों में ज़्यादा हो सकता है। जैसे आपका यहाँ पे रेवेन्यू था 10 लाख, यहाँ है 50,000 इनकम अदर में, और रेवेन्यू में 10 लाख, टोटल आपका 10,50,000 है। लेकिन जब परसेंटेज निकालेंगे तो हम इस 10 लाख से ही निकालेंगे, हमें और किसी से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 10 लाख रहेगा नीचे, 10 लाख ऊपर, रेवेन्यू का परसेंटेज दोनों का हमेशा 100 आएगा। अब इस बार 50,000 बटा 10 लाख, अब देखिए 10 लाख है तो 2 जीरो से 100 की 2 जीरो काट लो, 4 जीरो हटाते जाओ, इन सब में से कितनी जीरो, 4 जीरो हटाते जाओ, आपके सीधी सीधी परसेंटेज आ जाएगी। 4 जीरो हटा दो 5, 4 जीरो हटा दो 105, 4 जीरो हटा दो 50, 4 जीरो हटा दो। ये तब है जब आपका 10 लाख है। अब जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, पहले 16 लाख नीचे आएगा सब में, तो 16 लाख की तो 100% हो गई, रेवेन्यू मैंने कहा था हमेशा 100% में आएगा। अब देखो इसको, जब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि 16 2 जीरो से तो 100 की 2 हट जाएगी इंटू 100, अब बचा अपने पास 3 जीरो, 3 जीरो सबकी हटाते जाओ, 16 का भाग देते जाओ, 16 एकम 16 जीरो, 3 जीरो हटाई, 16 एकम 16, 16 एकम 16 जीरो 110। अब इसमें से 3 जीरो हटा दी, 16 चौक 64, कितने बचेंगे 8, 16 पंजे 80, जीरो हटाई, 16 एकम 16, कितने बचेंगे 8, 16 पंजे 80 हटाई, 16 एकम 16, यानी सबकी 3 जीरो हटाते जाओ, और जो संख्या बचती है नीचे की उसका भाग, जो 16 बच रहा था उसका भाग हम देते जाएंगे। हाँ, उन क्वेश्चनों में क्या कर सकते हो, अब लास्ट में देखिए इसमें, तो इस तरह से हम इस पूरे टॉपिक को कर सकते हैं। आपको ध्यान बस ये रखना है कि आपसे परसेंटेज में गलती ना हो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ट्रेंड रेशियो। ट्रेंड रेशियो क्या है, इसमें आधार वर्ष को 100 मानकर अन्य वर्षों की राशियों को उसी अनुपात से परिवर्तन कर लेते हैं, यानी जो आधार वर्ष होगा उसकी राशि को हम 100 मान लेंगे और उन सभी ईयर्स में 100 का उस राशि का भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। फॉर्मूला देखिए, जिस वर्ष की राशि का ज्ञात करना है वो राशि ऊपर, आधार वर्ष की राशि नीचे, इंटू 100। देखिए आपको यहाँ 5 ईयर्स दे रखे हैं, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे भी दे सकता है 12, 13, 13, 14, 14, 15, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक तरफ तो आपको नेट सेल्स दे दी, आपको अगर आड़े रूप में भी लिखा हो तो आपको इसको खड़े रूप में लिखना है, खड़े रूप में और इजी पड़ेगा। एक तरफ नेट सेल्स आ गई, टोटल एक्सपेंसेस आ गए, टोटल प्रॉफिट आ गए। मैं आपको एक ईयर का बता रहा हूँ, उसी ईयर से आप इन दोनों का भी निकाल सकते हो। 10 लाख है, कितने 10 लाख। अब देखिए यहाँ पे 10 लाख तो रह जाएगा नीचे, इंटू में 100 और ऊपर। अब देखिए पहले इसको हल करेंगे हम यहीं पे, 10 लाख से 2 जीरो इधर घटाएंगे तो यहाँ पे 4 जीरो बच गई, यानी इन सब के अंदर 4 जीरो हटा दो, 4 जीरो हटा दो, इसकी भी 4 जीरो हटा दो, इसकी भी 4 हटा दो, इसकी भी 4, इसकी 4 हटाई 100, 110, 120, 150, 180। अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी देखो 8 लाख नीचे आएगा, इंटू में 100 रहेगा ऊपर। अब 100 से 2 जीरो हटाओगे तो 2 हो गई, अब 3 जीरो हटाओ और 8 का भाग देते जाओ, 3 जीरो हटाओगे 8 का भाग दोगे, 3 जीरो हटाओगे 8 का भाग दोगे, पॉइंट के 2 तक 1 तक जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ तक ले सकते हो। 3 जीरो हटाओगे 8 का भाग दोगे, 3 जीरो हटाओगे 8 का भाग दोगे। ऐसे इसमें 2 लाख है, 2 जीरो 100 की काट लो, कितने बचेंगे 2000, 3 जीरो हटाते जाओ, 2 का भाग देते जाओ, 3 जीरो हटाते जाओ, सब में 2 का भाग देते जाओ। आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर आते जाएंगे। मेन चीज़ डिपेंड आपके मैथमेटिक्स के ऊपर। एक आता है प्रवृत्ति प्रतिशत। प्रवृत्ति प्रतिशत में क्या होता है, इस विधि में किसी एक वर्ष को आधार मानकर अन्य वर्षों से उसकी तुलना करते हैं कि उनमें कमी हुई या वृद्धि हुई, और जो बेस ईयर जिसको हमने आधार माना था उस आधार वर्ष का हम उस कमी या वृद्धि में भाग देंगे
और 100 से गुणा करके उसको प्रतिशत में व्यक्त कर लेंगे। और अगर कोई सूचना नहीं हो तो हमेशा प्रथम वर्ष को ही हम आधार मानते हैं, जो सबसे पहला वर्ष। फॉर्मूला देखिए परसेंटेज का, कमी या वृद्धि की राशि ऊपर, आधार वर्ष की राशि नीचे, इंटू 100। कमी की राशि आएगी तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और उसका प्रतिशत भी हम ब्रैकेट में ही डालेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब ही ऋणात्मक होता है। देखिए वो आपको 5 ईयर्स दे दिए, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट दे दिया बिक्री की, 100 दी, 120, 90, 130, 150। अब कुछ सूचना नहीं है तो मैं इस 2012 को बेस ईयर मान लूँगा। इस 12 से इसमें 20 बढ़ गए, 120 में से 100, अगर 90 में से 100 घटाऊंगा तो कम हो गए 10, 130 में यहाँ 30 बढ़ गए, यहाँ 50 बढ़ गए। अब ये सब संख्याएं तो रहेंगी ऊपर और 100 रहेगा नीचे, इंटू 100। तो 100 से तो 100 कट गया, 100 से तो 100 कट गया। अब जो संख्या बचेगी वो आपके प्रतिशत में आ जाएगी, ब्रैकेट वाली ब्रैकेट में रह जाएगी, बिना ब्रैकेट की बिना ब्रैकेट में। यहाँ और भी कोई संख्या है तो जो बेस ईयर है उसका भाग देना है, 100 से गुणा करना है, और जिस संख्या की कमी या वृद्धि थी जिसका आपको कैलकुलेशन करना है वो हमेशा ऊपर रखनी है। बाकी आपके डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशंस के ऊपर। इस तरह से हमारे 10वां लेसन के तो मेन जो भी टॉपिक थे, 6 टॉपिक थे, 6 के 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए।